इक्वेशंस में तो खैर हम अगर थीटा की साइन थीटा की मान लो हमने 1/12 दे रखी है तो थीटा की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज फाइंड करना सीख जाएंगे, वहां तो जनरल मेथड रहता है। लेकिन इस चैप्टर में भी हमारे पास एक टूल आ गया कि 0 से 2 पाई में तो एटलीस्ट हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। इवन हम ज्यादा भी निकाल सकते हैं, केवल फॉर्मूला ही नहीं किया हमने उसको, लेकिन हमने तरीका सीख लिया उसका कि किस तरीके से हम थीटा की बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, अगर cos थीटा इक्वल टू -1/2 है तो थीटा की वैल्यूज बताओ 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर tan थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा की वैल्यू बताओ 0 से 2 पाई के बीच में। तीसरा क्वेश्चन, अगर sin थीटा इक्वल टू -√3/2 है तो थीटा की वैल्यू बताओ 0 से 2 पाई के बीच में। तो अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर सही कर लिए तो आपको समझ लो कि ये लास्ट के 3 एग्जांपल इजीली समझ में आ गए हैं और आपका यहाँ तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया मामला। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या कवर किया है, हमने कवर किया है कि भाई जो एलाइड एंगल्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको कैसे टैकल करते हैं, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख रहा था पर कोई बात नहीं, आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये सफिशिएंट है। अगला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, उसमें हम लोग ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे। ग्राफ में आप लोग ये सीखेंगे कि भाई ग्राफ से मतलब आप ये समझ लो इतने सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनते हैं कि मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते। वो तो जब आप सीखोगे तभी विश्वास करोगे, है कि नहीं, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना ही आज के लिए सफिशिएंट है और मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपके पास स्केल, रबर और पेंसिल अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि आपको ग्राफ बनाने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो बस ऐसे ही सीखते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।